रुपया दिया जाए। जिनका 5 लाख से कम जमा है उन्हें उनकी पूरी जमा राशि दी जाए। और जिन कर्मचारियों का आदर्श में कोई निवेश नहीं है, लेकिन उनकी कोई गलती नहीं है, उनकी नौकरी खतरे में सरकार ने डाली है, उनको 1 लाख रुपए का भुगतान अविलंब करने की कार्रवाई तथा 30 जून 2022 तक, अभी इतना समय दे रहे हैं अपन, पूरा अप्रैल खत्म हो गया, मई खत्म हो गया, 30 जून से पहले यह भुगतान कर दे। जब तक यह प्रक्रिया शुरू नहीं होती है हमें बाध्य होकर हर तरह से आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। तभी आम चुनावों का बहिष्कार करेंगे, नोटा पर बटन दबाएंगे। ये हमारा महामंत्र है, इसी से हमें नोट मिल सकते हैं, बाकी कोई रास्ता नहीं है। साथियों, आज आपको एक संकल्प करके यहाँ से लौटना है। विष्णु जी, हाँ आ जाओ। आपको एक संकल्प दिला रहे हैं और शपथ दिला रहे हैं, वो आपको यहाँ से स्वीकार करनी है, तभी आप अपना पैसा ले पाओगे। धन्यवाद। सभी साथियों को जय सांवलिया सेठ की। सभी साथी मेरे साथ शपथ लेंगे खड़े होकर। मैं सच्चे मन से सांवरा सेठ का स्मरण करके शपथ लेता हूँ कि जब तक मुझे मेरी जमा राशि का भुगतान नहीं मिल जाता, मैं और मेरा परिवार किसी भी आम चुनाव में भाग नहीं लेकर केवल नोटा पर बटन दबाएगा और इस मंच द्वारा चलाए जा रहे अभियानों में निष्ठा से सहयोग करेंगे। धन्यवाद। साथियों, मैं आपसे केवल एक उम्मीद रखता हूं कि जोर से बोलना, क्योंकि सांवलिया सेठ तक आवाज जाती है तो 3 बार में जाती है, उसके पास चौथी बार वो खुद अपने आप संभाल लेता है, तो अपन को वो संभाले तो 3 बार जोर से बोलना है, जितना जोर हो लगा देना है। बोल जय सांवलिया सेठ की, बोल सांवलिया सेठ की, बोल सांवलिया सेठ की। धन्यवाद साथियों। सभी साथियों शांति के साथ इस सम्मेलन को अपन आगे बढ़ाते हैं। विनोद जी बाबूजी द्वारा जो भी अभियानों की जानकारी दी गई है आपको, मैं उम्मीद रखता हूं कि आपने सांवरिया सेठ के दरबार में वो शपथ ली है। अभी आप अपनी शपथ पर कायम रहते हुए उन सारी चीजों का इस जो कुटुंब परिवार के द्वारा जो भी अभियान चलाए जा रहे हैं या जो भी चीज बताई जा रही है उस चीज को आप अनुसरण करेंगे। साथियों, रोजाना हम कुटुंब पे 200, 250, 100, 150 लोग जुट पा रहे हैं। कभी कोई आवाज नहीं आती है, कभी कोई कुछ हो जाता है ऊपर नीचे होने की वजह से, कभी मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो इस कुटुंब परिवार ने फैसला लिया क्योंकि हम एक सम्मेलन का आयोजन करें ताकि सभी का मिलना भी हो जाएगा। गजेंद्र जी को रोज कुटुंब में लोग देखते हैं पर लाइव भी देख पाएंगे, ममता दीदी को भी देख पाएंगे, अरविंद जी भाई साहब को भी देख पाएंगे, मांगीलाल जी जो हमारे कुटुंब के बिना रह नहीं सकते, शादी हो ब्याह हो कुछ भी हो, कल शाम की व्यवस्था करने के चक्कर में फिर भी इन्होंने कहा नहीं, मीटिंग जारी रहेगी और आप सभी ने मीटिंग का
जो व्यवस्थाएं हो रही थी उसका लाइव सीधा यहाँ से आपने देखा था। तो साथियों, ये जो कुटुंब परिवार है ये आपकी अपने यहाँ पे सरपंच प्रतिनिधि डॉक्टर फारूक सर अपने बीच में पधार चुके हैं। प्रॉपर सांवलिया जी सरपंच प्रतिनिधि फारूक सर पधार चुके हैं। फारूक सर का हम सभी तालियों से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करेंगे। डॉक्टर फारूक सर के बारे में मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे दूं। ये यहाँ के बहुत ही प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं। इस मंडफिया के आसपास में डॉक्टर साहब के बारे में छोटी सी जानकारी दे दूं। इस इलाके के 20 किलोमीटर के दायरे में कोई भी छोटी से या बड़ी बीमारी हो, डॉक्टर फारूक के बगैर कोई काम नहीं चल सकता है। लोगों का विश्वास इतना अथाह है कि इनके नाम से बीमारी भाग जाती है। ये इनकी घनिष्ठ विशेषता है और बहुत ही सरल स्वभाव के हैं फारूक भाई। इनके स्वागत के लिए मैं रमेश चंद्र जी ताराखेड़ी वाले रमेश चंद्र जी शर्मा भाई साहब कहा जहां भी हो आए और डॉक्टर फारूक सर का उपन्ना उड़ाकर स्वागत करें। डॉक्टर फारूक सर का स्वागत हुआ है। डॉक्टर फारूक सर अपनी व्यथा को सुनने और सांवलिया सेठ के दरबार में पहुंचाने के लिए अपने बीच में हाजिर हुए हैं। साथियों, अब मैं अपने इस सम्मेलन के रूपरेखा के अनुसार आगे बढ़ते हुए बताना चाहता हूं कि मांगीलाल जी भाई साहब के बारे में। मांगीलाल जी भाई साहब, आप मान लीजिए इनके घर में शादी है, कुछ भी प्रोग्राम है, कुछ भी है, कैसे भी येन केन करके 9 बजे मीटिंग ओपन करना है, मतलब 9:08:55 पे मीटिंग ओपन होता है। तो आज से मैं एक आपसे विशेष अनुरोध करूंगा कि मीटिंग पे आज अपन यहाँ पर 1000 लोग जुटे हैं, तो आने वाले समय में मीटिंग पे भी आप ज्यादा से ज्यादा जुटने का प्रयास कीजिएगा, इस संगठन को मजबूत करने का प्रयास कीजिएगा। हो सकेगा तो ये मंच तब तक पीछे हटने वाला नहीं है जब तक आप अपना सारा पैसा, जितने भी बंधु जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं, मिल नहीं जाता तब तक ये कुटुंब परिवार पीछे हटने वाला नहीं है। ये आपके लिए बहुत गौरव की बात है। आप सभी ने इस कुटुंब परिवार में जो विश्वास दिखाया है और इतने दूर से, हो सकता है मैं भी कभी नहीं पहुंच पाता, अगर आज कोई हिमाचल में ये आयोजन कर देता तो मैं उस जगह शायद नहीं पहुंच पाता। हो सकता है अपनी अपनी समस्याएं हैं, व्यथाएं हैं, अपन सब पीड़ित हैं, तो ये चीजें हैं अपन। इसलिए सभी साथियों से एक ही अनुरोध है, जितने भी अभियान बाबूजी द्वारा बताए गए हैं, तन मन से। कुटुंब परिवार आपसे कभी धन की डिमांड नहीं करता है और न भविष्य में कभी करेगा। जो भी आपका सहयोग होगा, फिजिकली होगा, आपके आसपास से होगा, आपको कहीं ज्यादा दूर भी जाने की जरूरत नहीं है। पोस्ट कार्ड अभियान हो गए, स्थानीय नेताओं को ज्ञापन वगैरह हो गए, जो भी कार्यक्रम कुटुंब ऐप पे आपको मिलते हैं उनको आपको ज्यादा से ज्यादा फॉलो करना है, तो कहीं ना कहीं हम अपना पैसा लेने में सफल हो पाएंगे। साथियों, एक चीज और बताना चाहता हूं कि मैंने मेरी जिंदगी में कभी मंच संचालन नहीं किया है। फर्स्ट टाइम मैं मंच पे आके खड़ा हुआ बोल रहा हूं, तो एक इस सांवलिया कुटुंब की वजह से इतनी हिम्मत न जाने कहां से आ गई मेरे में, जो मैं न चाहते हुए भी इस मंच पे आके बोल पा रहा हूं। बाकी तो आप जानते हैं कि 4 आदमियों के सामने खड़े रहकर बोलने में पांव हिलने लग जाते हैं, शरीर चक्कर आने लगते हैं, बहुत सारी समस्याएं हो जाती है। पर आज इस सांवरा परिवार की वजह से, सांवलिया सेठ की कृपा से मैं आपके बीच में इतनी तन्मयता से बोल पा रहा हूं। साथियों, सांवलिया सेठ की कृपा आप